दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से पिछले कुछ सालों में कई तरीके के मॉडर्न और ताकतवर तरीन मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है। और दोस्तों, इन मिसाइलों में जहां पे एयर टू ग्राउंड और सरफेस टू एयर जैसे मिसाइल है, तो वहीं पे रुद्रम श्रेणी के एंटी रेडिएशन मिसाइलों को भी भारत की तरफ से तैयार किया गया है, जो कि करंटली रुद्रम 1 के रूप में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना शुरू भी हो चुका है। पर दोस्तों, रुद्रम 1 के अलावा रुद्रम 2, रुद्रम 3 और इवन बताया जा रहा है कि रुद्रम 4 जैसे मिसाइलों को भी भारत की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। और इन मिसाइलों को आने वाले 3 से 4 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इंडक्ट करना भी शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि रुद्रम श्रेणी के मिसाइल असल में भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाला पहला एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल का फैमिली है। और इस फैमिली के अंतर्गत जो रुद्रम 1 मिसाइलों को तैयार किया गया है, वो असल में एक सुपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्टों में जैसे कि सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों में ऑलरेडी इंटीग्रेट किया जा चुका है और अन्य एयरक्राफ्टों में भी इसे इंटीग्रेट किया जा रहा है। पर रुद्रम श्रेणी के अंतर्गत जिन अन्य मिसाइल मतलब रुद्रम 2, रुद्रम 3 और रुद्रम 4 जैसे मिसाइलों के डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है, ये असल में इंडियन एयरफोर्स के हाइपरसोनिक फाइट कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। और दोस्तों, ये मिसाइल रुद्रम 1 के जैसे सुपरसोनिक मिसाइल नहीं बल्कि इससे कई गुना अधिक रफ्तार वाले हाइपरसोनिक मिसाइल होने जा रहा है। और दोस्तों, इसी वजह से रुद्रम श्रेणी के ये रुद्रम 2, 3 और 4 मिसाइल को DRDO के वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्टों में से एक के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों, इस तरीके के मिसाइल आने के बाद इंडियन एयरफोर्स के जो स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो तो एनहांस होगा ही, साथ में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में एक हाइपरसोनिक रफ्तार का मिसाइल भी आ जाएगा, जो कि दुश्मन के लगभग हर तरीके के ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज कर सकेगा। अब दोस्तों, करंट रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि ये सभी रुद्रम श्रेणी के जो मिसाइल है मतलब रुद्रम 2, रुद्रम 3 और रुद्रम 4 जो है वो अंडर डेवलपमेंट है और आने वाले 3 से 4 साल के अंदर इन मिसाइलों को एयरफोर्स के बेड़े में इंडक्ट करना भी शुरू कर दिया जाएगा। पर सेपरेटली अगर इन मिसाइलों के टाइमलाइन या ऑपरेशनल स्टेटस को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि रुद्रम 2 जो मिसाइल है इसके डेवलपमेंट के काम को काफी आगे तक ले जाया जा चुका है और ये अपने एडवांस डेवलपमेंट स्टेज में है। और इसके कुछ टेस्ट को मई 2024 में भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था और तब टेस्ट को जो है ओडिशा के कोस्ट में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के माध्यम से कंडक्ट किया गया था। और दोस्तों, इस टेस्ट को एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के रूप में इसीलिए भी देखा जाता है क्योंकि ये टेस्ट खाली सफल ही नहीं हुआ बल्कि इस टेस्ट के बाद भारत के जो KH-31 जैसे रशियन मेड मिसाइल है उसे भी रिप्लेस करने का एक जरिया भारत के पास आ चुका है। फिलहाल दोस्तों, जो रुद्रम 2 मिसाइल है वो अलग अलग स्तर में टेस्ट हो रहा है और कई दौर के और टेस्टिंग के बाद की ही इन मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इवन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि रुद्रम 2 मिसाइलों के अलग अलग वेरिएंट होगा, जिनमें एयर टू ग्राउंड वेरिएंट के साथ साथ एंटी रेडिएशन वेरिएंट भी होगा, मतलब दुश्मन के जमीनी ठिकानों को ध्वस्त करने के साथ साथ दुश्मन के रडार इंस्टॉलेशन और कम्युनिकेशन सेंटर को ध्वस्त करने वाले मिसाइल भी होगा। जबकि रुद्रम 2 मिसाइलों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये भी अपने डेवलपमेंट के लगभग एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है, हालांकि इसके अभी तक टेस्टिंग के काम को शुरू नहीं किया गया। इवन डिफेंस एक्सपो के दरमियान रुद्रम 3 मिसाइलों के एक मॉडल को भी शोकेस किया गया था, जो कि दर्शाता है कि रुद्रम 3 मिसाइल भी काफी हद तक आगे चला आया है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि रुद्रम 3 मिसाइलों को लेकर जो आखिरी जानकारी आया था उसके अंतर्गत साल 2024 के अंत तक इन मिसाइलों के वॉरहेड असेंबली के स्टेज तक पहुंचा गया था। हालांकि ये अभी तक कहां तक हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं है। आने वाले समय में इन मिसाइलों के टेस्टिंग को अंजाम देना शुरू किया जाएगा और रुद्रम 3 मिसाइलों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये जो मिसाइल है साल 2026-27 तक अपने ऑपरेशनल स्टेटस तक आ जाएगा और साल 2028-29 तक शायद इन मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इंडक्ट करना शुरू भी कर दिया जाए। जबकि दोस्तों, रुद्रम 4 मिसाइल को अगर देखा जाए तो इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह रुद्रम फैमिली के सबसे नया नवेला मिसाइल होने वाला है और इसके जो डेवलपमेंट का काम है वो शायद इसी साल के शुरुआती समय में स्टार्ट कर दिया गया है। अब दोस्तों, इन मिसाइलों के बारे में जानकारी काफी कम अवेलेबल है और पहले के जानकारी में क्लेम किया जा रहा था कि इन मिसाइलों का रेंज करीब 300 किलोमीटर होगा, लेकिन रिसेंटली कुछ रिपोर्टों में क्लेम किया गया है कि इन मिसाइलों का रेंज शायद 300 किलोमीटर से अधिक और 1000 किलोमीटर वाले सबसोनिक क्रूज मिसाइलों के ही जैसा हो। दोस्तों, फिलहाल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के तरफ से इन मिसाइलों को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी किया गया है, जो कि लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन के अंतर्गत होगा और बताया जा रहा है कि जल्द ही इन मिसाइलों के डेवलपमेंट के काम को भी फुल स्केल में शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, बाकी सब मिसाइलों के बाद आखिर में रुद्रम 4 मिसाइलों को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा और बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल है ये भी 3 से 4 साल के अंदर अपने टेस्टिंग स्टेज या फिर कहे तो एडवांस इंडक्शन स्टेज तक आ जाए, जिसका सिंपल
मतलब यह है कि भारत अपने बेड़े को इस दशक के अंत तक 4 ताकतवर तरीन मिसाइलों से लैस करने जा रहा है, जिनमें रुद्रम 1 जैसे मिसाइल जहां पे ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में है, तो वहीं पे रुद्रम 2, 3 और 4 आने वाला है। अब दोस्तों इन मिसाइलों के बारे में थोड़ा और डिटेल में अगर हम जानेंगे तो इन मिसाइलों को बेसिकली एंटी रेडिएशन मिसाइल, मतलब दुश्मन के रडार से निकलने वाले रडार सिग्नेचर को ट्रैक करते हुए रडार इंस्टॉलेशन और कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया है। अवेलेबल रिपोर्टों के मुताबिक साल 2012 से ही मिसाइलों के डिजाइन फेज के ऊपर काम शुरू कर दिया गया था और इसका डिजाइन और डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से किया गया है और साल 2022 से रुद्रम 1 मिसाइलों को ऑपरेशनलाइज भी किया गया है। इन मिसाइलों के मैन्युफैक्चरिंग या फिर कहे तो प्रोडक्शन का जो जिम्मेदारी है वो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस को दिया गया है और फिलहाल दोस्तों सबसे अधिक जानकारी रुद्रम 1 मिसाइलों को लेके ही है और रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रम 1 मिसाइल का वजन करीब 600 किलोग्राम है, जिस वजह से इन मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स के लगभग सभी एयरक्राफ्टों के द्वारा कैरी किया जा सकता है, चाहे वो हैवी वेट सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट हो या फिर लाइट वेट तेजस जैसे एयरक्राफ्ट हो। मिसाइल का लंबाई करीब 5.5 मीटर या फिर कहे तो 18 फीट है, मतलब ये आकार में ज्यादा बड़ा मिसाइल नहीं है लेकिन क्षमता में ये काफी आगे है। दोस्तों इन मिसाइल में वॉरहेड के रूप में प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड का उपयोग किया गया है, जबकि रुद्रम 2 में 2 तरीके के अलग अलग वॉरहेड का उपयोग किया जाएगा, जिनमें एंटी रेडिएशन मोड में प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड जबकि ग्राउंड अटैक मोड में इसमें PCV जैसे वॉरहेड मतलब बंकर बस्टर वॉरहेड का उपयोग किया जाएगा। अब दोस्तों करंटली रुद्रम 1 मिसाइल में 55 किलोग्राम के वॉरहेड का उपयोग किया जा रहा है, जबकि रुद्रम 2 जैसे मिसाइल में एंटी रेडिएशन मोड में 155 किलोग्राम और ग्राउंड अटैक मोड में करीब 200 किलोग्राम तक के वॉरहेड का उपयोग होगा। फिलहाल दोस्तों अगर मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले इंजन को देखा जाए तो ये डुअल पल्स रॉकेट मोटर से लैस है और ये सॉलिड फ्यूल से चलता है, जबकि ऑपरेशनल रेंज को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रम 1 150 से 200 किलोमीटर रेंज में काम कर सकता है, जबकि रुद्रम 2 300 से 350 किलोमीटर रेंज तक काम कर सकेगा। रुद्रम 3 को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसका रेंज करीब 550 किलोमीटर तक होगा, जबकि रुद्रम 4 को लेकर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका रेंज 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। फिलहाल दोस्तों इसको फ्लाइट ऑल्टीट्यूड या फिर दागे जाने का ऊंचाई को अगर देखा जाए तो ये 1 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर 15 किलोमीटर के ऊंचाई के दरमियान दागा जा सकता है या फिर ये उड़ान भर सकता है, जबकि रुद्रम 2 को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसका फ्लाइट ऑल्टीट्यूड 3 से लेकर 40 किलोमीटर के दरमियान होगा। और दोस्तों रफ्तार को लेकर दावा किया जा रहा है कि रुद्रम 1 जहां पे सुपरसोनिक मिसाइल मतलब माक 2 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है, तो वहीं पे रुद्रम 2 मिसाइल का जो अधिकतम रफ्तार है वो माक 5.5 होगा, मतलब एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। रुद्रम 3 को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाला है, लेकिन रुद्रम 4 के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। और दोस्तों इन मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले गाइडेंस सिस्टमों को लेकर बताया जा रहा है कि रुद्रम 1 में मिड कोर्स में इंटरनल नेविगेशन सिस्टम पैसिव रडार होमिंग का उपयोग किया गया है, जबकि टर्मिनल फेज में मिलीमीटर वेवलेंथ एक्टिव रडार होमिंग का उपयोग किया गया है। रुद्रम 2 में भी मिड कोर्स में इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स का उपयोग होगा। और दोस्तों इसके ग्राउंड अटैक वेरिएंट में टर्मिनल फेज में IRR मतलब इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग का इस्तेमाल होगा, जबकि एंटी रेडिएशन वेरिएंट में इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ पैसिव रडार होमिंग और टर्मिनल फेज में इंफ्रारेड इमेजिंग होमिंग का उपयोग होगा। फिलहाल दोस्तों इन मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स के जिन एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जा रहा है उनमें MiG-29, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्ट है, जबकि भविष्य में तेजस मार्क 2 और AMCA के साथ साथ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्टों में भी इसे इंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से रुद्रम श्रेणी के अंतर्गत जिन मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है ये आने वाले समय में भारत को कितना हद तक आत्मनिर्भर कर सकेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।